Well, I wish happy time to all the viewers. So, again, I have come with another video number 25, and class 12th matrix and exercise 3.3. Last time we wrote the definitions of transpose of matrix, then symmetric matrix, skew symmetric matrix, and properties of transpose and symmetric and skew symmetric matrices. And today we have started the exercise 3.3, and this is the very first question of that exercise. And let I read this question for you. Find the transpose of the following. ये तीन मैट्रिसेस नीचे दिए हैं, इनके ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है. तो ट्रांसपोज मैंने लिखाया था आपको जब मैंने डेफिनेशंस लिखाई थी. मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन लिखाई थी, स्क्यू सिमेट्रिक की भी लिखाई थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी. तो जिन बच्चों ने वो अभी लर्न नहीं की है तो उनको अच्छे से लर्न कर लें, अपनी नोटबुक पे उतारें, फिर उनको लर्न करें. उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा. अगर बिना लर्न किए हुए इस वीडियो को देखोगे ये समझ नहीं आएगा. तो अब जिन बच्चों ने देख लिया है तो उनके लिए मैं सोल्यूशन यहाँ लिखूँगा. सॉल्यूशन सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट ए, ये जो मैट्रिक्स दिया है 5 हाफ -1, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज को डैश डालते हैं. तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं. तो ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम. तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया. अब हम सेकंड पार्ट ले लेंगे. ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप लेट करेंगे. बी लेट कर लो इसको. लेट बी इक्वल टू 1 - 1 2 3. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, देयरफॉर बी ट्रांसपोज. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, हो गया ट्रांसपोज. कोई मुश्किल बात नहीं. अब हम थर्ड पार्ट पे चले जाएंगे. ये थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट लेट सी इसको कर सकते हैं -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. देयरफॉर सी ट्रांसपोज. अब आप खुद ही कर सकते हैं. बोलिए, पहले ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 -1 5 6, फिर बोलिए √3 5 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 2 3 -1. तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही है. नाउ आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. लेट आई रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू. इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है एंड बी इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट. फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज आना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इसमें माइनस है तो इधर भी माइनस है. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे. जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसे ही सेकंड करना है. उसमें सिर्फ माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, फर्क यही है. सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन मैट्रिसेस आर. सॉल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट होता है. तो ये मैट्रिक्स भी आप यहाँ उतारेंगे, ये वाला भी यहाँ उतारेंगे. ये आपको उतारना, मैं नहीं उतारूंगा, मैंने यहाँ लिखे हैं, मैं यहाँ से लिख दूँगा, लेकिन आपने ये उतारना है. अगर जो बच्चा उतारेगा नहीं उसको मार्क्स पूरे नहीं. तो हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज इसका निकाल लेते हैं. देयरफॉर ए ट्रांसपोज. तो पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 3, दूसरी का दूसरा, तीसरी का तीसरा. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड, थर्ड को थर्ड. ऐसे ही बी ट्रांसपोज आपने नीचे लिखना है, लेकिन नीचे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ. एंड बी ट्रांसपोज. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, -4 1 -5 2 0 1 3 1. अब उसने कहा कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो कर लेते हैं. देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, ये डाल देंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस ये वाला प्लस बी ट्रांसपोज ये -4 1 1 1 2 3 -5 0 1. अब नीचे ऐड करके इनको लिखना है. मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे ही लिखना है.
तो कैसे अब -1 और -4 करेंगे तो -5, फिर 1 और 5 करेंगे 6, -2 और 1 -1, ऐसे ही 3, 9, एडिशन आपको आनी चाहिए 1 और 3 4, 3 -2 9 ही रहेगा और 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन आपने ये नीचे लिखना है, उत्तर देनी है फर्स्ट। तो अब हम A प्लस B निकालेंगे क्योंकि A प्लस B चाहिए। नाउ A प्लस B, तो A का वैल्यू ये है, ये लिखना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B यहाँ से लिख रहा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, बीच में प्लस लिखा है, तो क्या हो जाएगा -5, फिर 3, फिर -2, फिर 6, फिर 9, फिर 9 ऐड कर लीजिए आप, फिर -1, फिर 4, फिर 2। अब हमने इस A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है, देयरफॉर A प्लस B ट्रांसपोज। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। फिर आप लिखेंगे, नीचे लिखना है, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A प्लस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दोनों देख लीजिए, दोनों बराबर है, जैसा ये मैट्रिक्स है वैसा ही है। और सेकंड पार्ट में आप सिर्फ माइनस कर देंगे, करना ऐसा ही है, तो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर